नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव बेहद गुस्से में दिखाई दिए। गुस्सा किस बात को लेकर था? अभिभाषण को लेकर चर्चा थी, लेकिन शुरुआत महाकुंभ से हुई। अखिलेश यादव जमकर योगी सरकार और योगी की कार्यप्रणाली पर बरसते दिखाई दिए। महाकुंभ में जो भगदड़ मौनी अमावस्या को लेकर हुई, उसे लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि ये सिर्फ महाकुंभ का प्रचार करना जानते हैं, व्यवस्था यहां पर बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से भगदड़ मची, यहां पर जो मौतें हुई, अब तक उस मौत के आंकड़े को योगी सरकार ने दिखाया ना बताया, सबके सामने उसे रखना चाहिए। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग है, अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? सच छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है। इसका दंड कौन भुगतेगा? अध्यक्ष महोदय, जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था। एक धार्मिक समागम में डबल इंजन का राजनीतिक प्रचार अशोभनीय है, निंदनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो महाकुंभ में लोग मारे गए, उनको लेकर दोनों सदनों में मौन रखा जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, योगी सरकार जिस तरह से महाकुंभ को लेकर प्रचार कर रही है, इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई। लोग महाकुंभ में स्नान करने आए थे, लेकिन वो अपने कंधों पर, अपने हाथों में अपने प्रियजनों की लाशें लेकर गए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी दिक्कत वहां पर जो मेला प्रशासन में अधिकारी लगे हुए थे, उनको लेकर थी, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से व्यवस्था को ना देखा, ना जाना, ना परखा, कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से ये सारी गड़बड़ी देखने को मिली। उन अधिकारियों को लेकर भी योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया, किसी तरह की कोई कार्रवाई उनकी तरफ से नहीं की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए, जो महाकुंभ का आयोजन किया गया है वो सिर्फ प्रचार भर ही सीमित है, व्यवस्थाएं वहां पर बिल्कुल नहीं है। हालांकि देखिए, इससे पहले भी कल हमने रविशंकर प्रसाद को सुना था, उन्होंने कहा था कि महाकुंभ में जो भगदड़ मची उसके पीछे कोई साजिश थी। इस साजिश का खुलासा बहुत जल्द हो जाएगा और तब विपक्ष के जो चेहरे हैं वो शर्म से नीचे झुक जाएंगे। अब इसके बाद आज जब अखिलेश बोलने के लिए उठे, हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, लेकिन शुरुआत उन्होंने महाकुंभ से की, लेकिन उसके बाद वो चर्चा पर भी आए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उन्होंने कहते हुए ये कहा कि देखिए, जातीय जनगणना होनी है, उसे भी होना चाहिए, और बहुत सारी और बातें रखी। लेकिन आज जो अखिलेश यादव ने कहा, खासतौर पर महाकुंभ को लेकर, वो गुस्से में भी दिखाई दे रहे थे, और साथ ही साथ चूंकि वो विपक्ष में है, इसलिए विपक्ष की भूमिका में रहते हुए एक बड़े नेता के तौर पर उन्होंने यहां से बहुत सारी बातें योगी सरकार को कही है। अब देखना होगा कि जब प्रधानमंत्री इस पर अपनी बात रखते हैं तो क्या इस मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, ये देखने वाली बात होगी।